गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैट। कह रहा है कि नीचे आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, उन इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है कि नेचर कैसा है। नेचर तीन तरह का होता है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट और नो रियल रूट्स। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो रूट रियल आते हैं तो आपको फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट करें। देखिए रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के लिए एबीसी की आवश्यकता होगी। तो वो एबीसी कहां से आएंगे? इस इक्वेशन को कंपेयर करके आएंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू। देखिए आपको फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस का 30। तो देखिए जो -31 है ना वो जीरो से लेस है। भाई जो नेगेटिव नंबर है वो क्या होते हैं? जीरो से लेस होते हैं। अगर ये जीरो से लेस है तो देयरफॉर नो रियल। इस इक्वेशन के जो रूट है वो रियल नहीं है, और अगर नो रियल रूट है तो हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं। अगर रियल रूट होते तो हमें फाइंड आउट करने। अब इसको कंपेयर करो, अगर यहाँ रियल आएगा तो आगे निकालना, अगर नहीं आएगा तो इसकी तरह यही छोड़ दो। तो इसको भी सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 रूट, c इज इक्वल टू 4। अब आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करें। इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 40, 4ac, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 80, 40, 12 इंटू 4 40 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो इट मीन्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रियल, अब देखिए जो रूट है ना वो रियल होंगे और रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो इसने कहा कि अगर रियल आएंगे तो आपको फाइंड आउट करना। तो ये रूट हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस का हो जाएगा, एक माइनस वहां है एक माइनस यहाँ, माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो 0 का रूट भी क्या होगा 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 6। तो ये होगा, ऐड करोगे तब भी यही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी यही आएगा। 4 रूट 3 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3। तो यही दो रूट होंगे, इसी को दो बार लिख दो, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन। इस इक्वेशन के दो रूट हैं जो रियल भी है और इक्वल। इसी तरीके से इसको सोल्व करना। तो इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे। बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू g। a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 20, माइनस का 20। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2। तो जो 12 है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर है तो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। क्लियर? अब रियल एंड डिफरेंट रूट है तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये रूट फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस बी 6। बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 है, कितना है 12, तो रूट 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 6 प्लस 9 2 रूट 3 अपॉन 4, क्योंकि 2 अब 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा 2। तो एक तो होगा प्लस का साइन,
3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक होगा माइनस का 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये दो रूट हैं और रियल और डिफरेंट। क्लियर है? इस तरीके से पहले रूट्स का नेचर चेक करेंगे, उसके बाद में कैसे रूट है वो फाइंड। क्लियर? इसी का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये दो पार्ट हैं, इन दोनों में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इन इक्वेशंस के जो रूट है वो इक्वल है, तो आपको बताना है कि जो कोफिशिएंट की जगह जो के आ रहा है उस के की वैल्यू क्या होगी। तो सेम उसी तरीके से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको रूट्स की कंडीशन बता रखी है कि इसके जो रूट है वो किस तरह के होंगे। आपको वही कंडीशन अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रियल और इक्वल रूट्स की बात करें तो इट मींस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल होगा, तभी कैसे रूट होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एबीसी फाइंड आउट करेंगे और एबीसी फाइंड आउट करने के बाद में अगर इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख करके एबीसी की वैल्यू पुट कर दें और वहां से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो सेम पहले वाले की तरह इसको भी कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। अब कह रहा है कि इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल एंड इक्वल है। कैसे है, रियल एंड इक्वल। देखिए अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 20। स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 6 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 24, तो 4 रूट से बाहर आ गया 2 रूट 6। तो जो के की वैल्यू है ना अगर वो प्लस माइनस 2 रूट 6 है तब इस इक्वेशन के जो रूट है वो रियल और इक्वल। क्लियर? इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को पहले कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे कि वो इक्वेशन पहले वाले जैसी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखाई नहीं देगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है, लेकिन इस इक्वेशन में जो x की आपको हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है ना वो 1 ही दिखाई दे रही है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, kx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2kx। अब ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कंपेयर करो, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के रूट आपको बता रखे सेम पहले वाली कंडीशन। कैसे रूट है, रियल एंड इक्वल, या लिख दीजिए चाहे रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रियल और इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो एबीसी की वैल्यू तो आपके पास है, सभी पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 4k और 6 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24k। देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अब जो था जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन थी जब हमने उसको फैक्टराइज किया, मतलब फैक्टराइज करने की तो आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 2 ही टर्म दे रखी थी, तो हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे। जब कॉमन दिया तो हमारे पास 2 टर्म आ गई और दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है। इट मींस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 के इक्वल तभी हो सकता है, या तो उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो या फिर दोनों ही नंबर 0 हो। लेकिन हमें केवल इतना ही पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, ये नहीं पता कौन सा नंबर 0 है, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया है। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 और 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा जी, और k इज इक्वल टू 6। तो एक तो होगी k की वैल्यू 6, एक होगी k की वैल्यू 0। शायद k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर k 0 होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा
और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म लिखते हैं तो उस जर्नल फॉर्म के अंदर हम ये बताते हैं कि जिसकी जो जर्नल फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a 0 के इक्वल नहीं है। अगर k 0 होगा तो इट मींस इस इक्वेशन का a 0 हो जाए। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या आ गई 6।